Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about pituitary gland. Anterior pituitary gland is divided into three regions or three parts. First is pars distalis, second one is pars tubralis and third one is pars intermedia. Now this is pars distalis. This is the part of anterior pituitary gland. Second one is pars tubralis. Now pars nervosa is the part of neurohypophysis or posterior pituitary gland. This one is arterial blood on both sides, venous discharge, median eminence. This is stem neurosecretory cells. Now supraoptic nuclei, ये किधर प्रेजेंट होते हैं? लाई अबव optic tract. Paraventricular nuclei lie on each side of third ventricle of brain. ये है diagram. Now let's discuss. Pituitary gland जो है ये Greek word से originate हुआ है. इसका मतलब है lying under. Now pituitary gland or hypophysis is a small endocrine gland with a diameter of 1 centimeter and weigh about 0.5 to 1 gram. It is situated in a depression called sella turcica, present in sphenoid bone at the base of skull. It is connected with hypothalamus by pituitary stalk or hypophyseal stalk. पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. ये एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका डायमीटर अबाउट 1 सेंटीमीटर है, जिसका वेट अबाउट 0.5 to 1 ग्राम है. ये एक डिप्रेशन में सिचुएटेड होता है और वो डिप्रेशन किधर प्रेजेंट होता है? स्फीनॉइड बोन ऑफ स्कल में प्रेजेंट. इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? सेला टर्किका, राइट. इट इज़ कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है बाय पिट्यूटरी स्टॉक. पिट्यूटरी स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइजियल स्टॉक, राइट. हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी स्टॉक और हाइपोफाइजियल स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड है. नाउ डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स. फर्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको हम एडिनोफाइसिस भी कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस. एंड सेकेंड वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. Both these divisions are present close to each other. Between divisions there is a structure called pars intermedia. It is part of anterior pituitary. 3 parts हैं anterior pituitary के. pars intermedia जो कि किधर present है? both these divisions are present. ये जो 2 divisions हैं यहाँ पे इसमें closely present होती हैं और इन दोनों divisions के दरमियान में एक structure है जिसे हम pars intermedia बोलते हैं. और ये किसका part है? anterior pituitary का. जो 2 other parts हैं वो कौन से हैं? pars tubralis and pars distalis. Now development of pituitary gland. Anterior pituitary is ectodermal in origin and arise from pharyngeal epithelium as an upward growth known as vathaic pouch. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फेट लेयर है वो एक्टोडर्म है और इसको एक्टोडर्म ओरिजिन है इसका, और जो अराइज होती है एंड अराइज फ्रॉम फेरियंजियल एपिथेलियम, यानी इसका जो फैट के थ्रू ये एक्टोडर्म से अराइज होती है, ना कि मीजोडर्म और एंडोडर्म से, राइट. इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल है. ये अराइज होती है फ्रॉम फेरियंजियल एपिथेलियम से, और जो इसकी अपवर्ड ग्रोथ होती है उसको क्या बोलते हैं? रथेक पाउच, राइट. Posterior pituitary is neuroectodermal in origin and arises from hypothalamus as in downward diverticulum. जो posterior pituitary है वो कहाँ से arise होती है? उसकी जो origin है वो neuroectodermal है. न्यूरो, यहाँ पे न्यूरॉन्स की concentration ज़्यादा होती है. neuroectodermal in origin है और कहाँ से arise होती है? hypothalamus से. किस फॉर्म में? downward diverticulum. डाइवर्टिक्यूलम एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं. तो डाइवर्टिक्यूलम के अराइज होती है एज अ डाइवर्टिक्यूलम. राथिक पाउच एंड द डाउनवर्ड डाइवर्टिक्यूलम
from the hypothalamus grow toward each other and meet in the midway between राथेक पाउच कहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी का और न्यूरो एक्टोडर्मल जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है उससे क्या राइज होता है डाइवर्टिकुलम। और ये जो टू हैं ये ऑपोजिट होते हैं, ये टुवर्ड ईच अदर ग्रो करते हैं। ग्रो टुवर्ड ईच अदर एंड मीट इन द midway between the roof of buccal cavity and base of brain। जिस जगह दोनों मीट कर जाते हैं वो कौन सी जगह है? बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी एंड बेस ऑफ ब्रेन, यहाँ पर मीट करते हैं, यानी बक्कल कैविटी का रूफ और ब्रेन का बेस। दीज टू स्ट्रक्चर दैट lie closer to each other। Now the next one is regulation of secretion of pituitary hormones, hypophyseal relationship। The relationship between hypothalamus and pituitary gland, इसको क्या बोलते हैं? hypophyseal relationship बोलते हैं, right? Hypothalamus and pituitary gland, hormones secreted by hypothalamus are transported to anterior pituitary and posterior pituitary, but the mode of these hormone is different। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस आर ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी में जब ट्रांसपोर्ट होंगे तो किसके थ्रू होंगे? हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल्स। बट द हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर ट्रांसपोर्टेड बाय नर्व फाइबर ऑफ हाइपोफिजियल ट्रैक, राइट? नर्व फाइबर के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसपोर्ट होंगे। नाउ adenohypophysis, anterior pituitary is also known as master gland because it regulates many other endocrine glands through its hormone। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, उनकी सिक्रीशन को। एडिनोफाइसिस के 3 पार्ट्स हैं, एज आई टोल्ड अर्लियर। कौन कौन से हैं? पार्स ट्यूबरलिस, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। फंक्शन क्या है? फंक्शनल हिस्टोलॉजी। Anterior pituitary has 2 types of cell which are different staining properties. First is chromophobe cells, second one is chromophil cells. Chromophobe cells don't possess granules and stain poorly। इसमें कोई granules present नहीं होता और ये poorly staining होते हैं। These cells form 50% of total cell। ये total जो cells हैं उसका 50% बनाते हैं। Anterior pituitary anterior pituitary में chromophobe cells are not secretory in nature but are precursor of chromophil cells। chromophobe cells किसका precursor है? chromophil cells का, और ये in nature में secretory नहीं है और ये 50% बनाते हैं anterior pituitary के cells का। Second is chromophil cells contain large number of granules and are dark stain। इसमें बहुत ज़्यादा granules present होते हैं chromophil cells में। chromophil cells further 2 types में divide हुए हैं। classification first है on the basis of staining properties, क्योंकि इसमें staining properties है, ये poorly है तो ये इसके opposite है, इसमें staining properties भी हैं, dark stain है because, और granules भी present है। तो क्या है? chromophil cells are divided into 2 types, acidophilic cells और alpha cells form 35%, which form 35%। second one is basophilic cells और beta cells which form 15%। ये on the basis of staining properties तक कितना टेक पार्ट करते हैं? एसिडोफिलिक सेल्स 35% और सेकंड जो है वो 15% बेसोफिलिक सेल्स। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सिक्रीटरी नेचर, सोमेटोट्रॉफ को जो कि द बेसिस ऑफ सिक्रीटरी इन नेचर क्रोमोफिल सेल्स जो हैं वो फर्दर 5 टाइप में डिवाइड हुए हैं। वो कौन कौन सी 5 टाइप्स हैं? फर्स्ट है सोमेटोट्रॉफ्स, ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। सेकेंड वन है कोर्टिकोट्रॉफ्स जो कि एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को सिक्रीट करता है। थर्ड है थायरोट्रॉफ्स जो कि
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, गोनेडोट्रॉफ्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, लेक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करते हैं। सोमेटोट्रॉफ्स एंड लेक्टोट्रॉफ्स ये दोनों जो कि हैं एसिडोफिलिक हैं। सोमेटोट्रॉफ क्या है, क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, और लेक्टोट्रॉफ्स प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करता है। ये दोनों एसिडोफिलिक हैं और ये अबाउट 35% ये सिक्रीशन अपनी देते हैं, वेयर इज अदर आर बेसोफिलिक। सोमेटोट्रॉफ form 30 to 40% of chromophil cells. So pituitary tumor that secrete large quantity of human growth hormone are called acidophilic tumor. जब ट्यूमर हो जाता है पिट्यूटरी ट्यूमर उसको बोलते हैं, जो कि लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, उसको क्या बोलेंगे, एसिडोफिलिक ट्यूमर बोलेंगे, राइट। सो दिस इज़ all about today's pituitary gland lecture.